परमेश्वर का अति पवित्र नाम की स्तुति और महिमा हो। आज हम फिर से हमारे प्रभु यीशु मसीह का स्तुति, महिमा, आराधना करने के लिए अपने प्रस्थानों में उपस्थित है। परमेश्वर के वचन के द्वारा भी हमें आशीष पाना है। इस ऑनलाइन वर्शिप में आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। आज की सभा के अनुग्रह के लिए ब्रदर जी वरप्रसाद प्रार्थना करेंगे और पास्टर एल्जिन एडिसन हमें गीतों के द्वारा प्रभु की आराधना के लिए अगुवाई करेंगे। हम परमेश्वर के वचन को आज सुनेंगे। आज जो वचन आपके साथ मैं बांटना चाहता हूं वह यह है, फ्रॉम कमिटिंग सुसाइड एंडेड इटर्नल लाइफ। एक व्यक्ति जो आत्महत्या करने से बचकर अनंत जीवन में प्रवेश किया। पवित्र शास्त्र के आधार पर हम इस वचन को सुनेंगे। आप सबों से मेरे नम्र विनती है, आप जहां भी हो तन मन लगाकर जीवित परमेश्वर का आराधना करें और हमारे हृदयों को वचन के लिए तैयार करें। प्रभु हमारा साथ रहे। थैंक यू। प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद और स्तुति महिमा करते सुंदर सुबह के लिए परमेश्वर पिता। हालेलुया। आज सुबह के समय परमेश्वर पिता हम सभी लोग आपके मंडली में आने के लिए तूने समय दिया, धन्यवाद करते प्रभु जी। आज की आराधना सभा के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी। हालेलुया। आराधना सभा को लीड करने के लिए आपके बेटे को परमेश्वर आप कृपा अनुग्रह देने के लिए आपसे प्रार्थना विनती करते प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु जी आपके दास के लिए विनती करता हूँ परमेश्वर पिता। हालेलुया। वचन से सिखाने के लिए उनको बुद्धि ज्ञान समझ देने के लिए, आपकी आत्मा की अगुवाई देने के लिए, अभिषेक देने के लिए आपसे प्रार्थना विनती करता हूँ परमेश्वर। जो कुछ वचन से हमें सिखाएंगे समझाएंगे वो वचन हरेक हृदय को खोलने के लिए परमेश्वर तू सहायता कर परमेश्वर पिता। हालेलुया। हरेक लोग प्रभु यीशु आपको जानने के लिए तू सहायता कर परमेश्वर पिता। हालेलुया। प्रभु जी हमारा मंडली के लिए हम धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। हालेलुया। मंडली के हरेक लोगों के ऊपर, हरेक परिवार के ऊपर आपकी दया कृपा अनुग्रह रखने के लिए आपसे प्रार्थना विनती करता हूँ प्रभु जी। हरेक लोगों को परमेश्वर पिता अब तक तूने संभाला प्रभु जी, आपकी दया हरेक के ऊपर रखा, धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। आगे भी हरेक को संभालने के लिए, हरेक परिवार को आपकी दया कृपा अनुग्रह होने के लिए आपसे प्रार्थना विनती करता हूँ परमेश्वर पिता। हालेलुया। ये वचन जो कोई परमेश्वर पिता यूट्यूब के द्वारा देखते सुनते परमेश्वर, ये वचन हरेक लोगों को हृदय को तू खोलने के लिए परमेश्वर आपसे प्रार्थना विनती करता हूँ प्रभु जी। हालेलुया। फिर से सारे विषयों का आपका हाथ में सौंप देता हूँ। छोटी सी विनती दुआ मांगता हूँ हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनो और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता। आमीन। प्रभु परमेश्वर तूने अपने सामर्थ्य स्वर्ग और पृथ्वी को रचा। प्रभु परमेश्वर तूने अपने सामर्थ्य स्वर्ग और पृथ्वी को रचा। तुझसे कुछ भी असंभव नहीं, तुझसे कुछ भी असंभव नहीं। ओ महान परमेश्वर, बुद्धि और कार्यों में महान। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुझसे कुछ भी असंभव नहीं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुझसे कुछ भी असंभव नहीं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुझसे कुछ भी असंभव नहीं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुझसे कुछ भी असंभव नहीं। जय महान परमेश्वर, जय महान परमेश्वर। स्वर्गदूत आकाश और पृथ्वी उसकी महिमा करते हैं। जय महान परमेश्वर, जय महान परमेश्वर, जय महान परमेश्वर। स्वर्गदूत आकाश और पृथ्वी उसकी महिमा करते हैं। जय महान परमेश्वर, जय महान परमेश्वर, जय महान परमेश्वर। एक और बार, महान शक्तिमान हमारा प्रभु,
महान शक्तिमान है वो, महान शक्तिमान हमारा प्रभु, महान शक्तिमान है वो। ऊंचा उठाए अपनी आवाजों को, उसकी स्तुति हो। महान शक्तिमान हमारा प्रभु, महान शक्तिमान है वो, महान शक्तिमान हमारा प्रभु, महान शक्तिमान है वो, महान शक्तिमान हमारा प्रभु, महान शक्तिमान है। होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। एक और बार, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा। होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। एक और बार, जीवन से भी तेरी करुणा, जीवन से भी तेरी करुणा। होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। हाथ उठा के कहें, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। एक और बार, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। Have you blessed my life, Lord God? Have you filled my life? Oh God, I really want to say I love you. Say I love you. I really want to say I adore you, and I want to lift your name even higher. Prabhu mera आशीषों से बड़ा, इसलिए मैं कहता
प्रभु से प्यार है, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे और उठाऊं ऊंचा तेरा नाम दे, और उठाऊं ऊंचा तेरा नाम दे। यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में रिहाई, यीशु नाम में भलाई, यीशु नाम में रिहाई। बड़े मैं गठू मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बड़े मैं गठू मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बड़े मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बड़े मैं गठू मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। एक और बार कहेंगे, अपने हृदयों पे हाथ रख के कहेंगे, तू बड़े मैं गठू मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। एक और बार, तू बड़े मैं गठू मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु, ये हमारी प्रार्थना है, तू बड़े मैं गठू मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। एक और बार, तू बड़े मैं गठू मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। Reports of suicides have become a very routine affair, especially among the celebrities. Suicides की घटनाएं और रिपोर्ट्स एक आम बात बनते रहते हैं, विशेष तौर पर सेलिब्रिटीज के बीच में।
फिल्म एक्टर्स और बड़े बड़े हस्तियां हैं और जवानों हैं, उनके बीच में जो सुइसाइड की जो इंसिडेंट्स है वो लगातार बढ़ते रहते हैं। लेटेस्ट वन, कन्नड़ा फिल्म एक्ट्रेस एंड बिग बॉस पार्टिसिपेंट, कन्नड़ा का एक फिल्म एक्ट्रेस और बिग बॉस में पार्टिसिपेट किया हुआ एक एक्ट्रेस जयश्री रामैया, वो अपने 30 साल में सुसाइड करते हुए अपना बहुमूल्य जीवन खत्म कर दिया। बताया जाता है शी वॉज बैटलिंग डिप्रेशन, वो डिप्रेशन से लड़ती रहती थी। हर एक सुसाइड के पीछे कुछ न कुछ कारण बताया जाता है, नहींतर अनुमान लगाया जाता है। आज मैं परमेश्वर के पवित्र शास्त्र बाइबल में से एक जो व्यक्ति ही वॉज एट द पॉइंट ऑफ कमिटिंग सुसाइड, वो सुसाइड करने पर था, लेकिन वो बच गया और परमेश्वर के आनंद काल के लिए उनका राज्य में प्रवेश किया। वे भी डर के वजह से अपने जीवन खत्म करना चाहता था। आमतौर पर सुसाइड करने वालों का जीवन में एक तरह के फियर छाया रहता है। वो फियर ऐसा है, कोई इंसान को लेकर होगा, कुछ बातों को लेकर होगा, समाज से लेकर होगा, कहीं ना कहीं जो फियर, डर का एलिमेंट बहुत केसेस में कार्य करते हुए हम देखते हैं। आज हम पवित्र शास्त्र प्रेरितों के काम द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 16 अध्याय से कुछ बातें हम देखेंगे, उस व्यक्ति के विषय में भी हम सुनेंगे। 16 अध्याय जैसे खुलता है, संत पौलुस अपने साथी सेवकों के साथ अपने मिशनरी जर्नी में वो आगे बढ़ते रहा। प्रेरित पौलुस का मिशनरी जर्नी पवित्र आत्मा के डायरेक्शन में हुआ करता था। उसके लिए एक एग्जाम्पल 16 अध्याय में हम पाते हैं। पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन प्रचार करने के लिए रोका। वो एशिया में प्रवेश करते हुए सुसमाचार प्रचार करना चाहा, लेकिन पवित्र आत्मा ने उसे रोका, यीशु की आत्मा ने उसे रोका। इस प्रकार पवित्र शास्त्र में हम पाते हैं। कई बार हम सोचते हैं परमेश्वर के वचन प्रचार करने में क्यों पवित्र आत्मा हमें रोके? क्या सचमुच में वो पवित्र आत्मा है? आप 16 अध्याय प्रेरितों के काम ध्यान से पढ़िए। पवित्र आत्मा कई बार हमें रोकेंगे और कई बार हमें पर्टिकुलर कुछ खास कार्य करने में, कुछ खास जगह पर जाने के लिए भी हमें प्रेरणा देंगे। विशेष तौर पर परमेश्वर की सेवकाई में जुड़े हुए लोग इस बात पर ध्यान लगाए कि पवित्र आत्मा को हम ध्यान से सुनते रहे, उनके गाइडेंस, उनका डायरेक्शंस को हम पालन करें, ताकि हमारी सेवकाई फलदायक हो, हमारी सेवकाई में परमेश्वर के नाम की महिमा मिले। मैसिडोनियन कॉल, संत पौलुस के जीवन में जब उन्होंने एशिया में प्रवेश करना चाहा,
लेकिन पवित्र आत्मा ने उसे रोका। लेकिन रात को सपने में एक मैसिडोनियन के आदमी उसे पुकारते हुए, यहां आओ और हमें मदद करो, इस प्रकार की सपना उन्होंने देखा। और he concluded that God is calling them to preach word of God at Macedonia. उन्होंने इस बात को निर्णय किया कि परमेश्वर उसे मैसिडोनिया इलाके में परमेश्वर के वचन प्रचार करने के लिए बुला रहा है। मैसिडोनिया की एक मुख्य शहर था फिलिपी, और पॉल और सिलास वहां पहुंचा। एक नदी के किनारे बैठे हुए वहां जो स्त्रियां इकट्ठे हुई थी, उनके साथ वो परमेश्वर की वचन बांट रहा था। वहां एक खास बात को हम देखते हैं, जब परमेश्वर के वचन पौलुस बांटते समय परमेश्वर ने, द लॉर्ड ओपन द हार्ट ऑफ लिडिया, लिडिया नाम की एक स्त्री थी जो बेचैनी कपड़े के जो धंधा करने वाले थी, तैतिरिया की थी, उसके हृदय परमेश्वर ने खोला। किसके लिए खोला? टू रिस्पॉन्ड टू पॉल्स मैसेज। पौलुस के जो वचनों को सुनने के लिए, रिस्पॉन्ड करने के लिए प्रभु ने उनके हृदय को खोला। आज सुबह के समय I prayed to the Lord to open the hearts of many and to respond to this message. प्रभु तू कई लोगों का हृदय को खोल ताकि वे इस वचन को सुने और इस वचन से रिस्पॉन्ड करें। लिदिया प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और उनके घर में एक संगति का शुरुआत हुआ। 16 अध्याय के 11 से लेकर 15 कलम तक इस बातों को लिखा गया है। 16 अध्याय के 16 कलम से लेकर some interesting thing we can see, कुछ रोमांचक बातें हम देख सकते हैं। वहां प्रार्थना के सभा था, भवन था। संत पौलुस साथियों के साथ रोज उस स्थान पर जाया करता था। एक स्त्री, एक लड़की, वो दुष्ट आत्मा से भरपूर थी। वो स्त्री क्या करती थी? रोज पौलुस और उनके साथियों के पीछे चलकर इस प्रकार कहते थे कि ये लोग परम प्रधान परमेश्वर का सेवक लोग है, तुम्हें उद्धार के मार्ग सिखाने वाला है। दुष्ट आत्मा भी क्या कहती है? ये लोग परम प्रधान परमेश्वर का सेवक है और तुम्हें उद्धार के मार्ग बताते हैं। लेकिन ये रोज रोज इन लोगों के पीछे जाकर यही बात चिल्लाती रही। एक दिन पौलुस पीछे मोड़कर उस स्त्री के अंदर जो दुष्ट आत्मा थी उसे कहा, प्रभु यीशु के नाम में मैं आज्ञा देता हूं, दुष्ट आत्मा उस स्त्री से निकल जा। तुरंत दुष्ट आत्मा उस स्त्री से निकल गई। अब देखिए, स्त्री दुष्ट आत्मा से प्रेरित होकर भविष्यवाणी किया करती थी और उनके जो मालिक लोग हैं उनके लिए बहुत धन लाती थी। अब क्या हो गया? दुष्ट आत्मा निकल गई, भविष्यवाणी भी बंद होगी। उनका जो
धन मिलने का आशा भी खत्म हो गया। उन्होंने क्या किया? संत पौलुस और सीलास दोनों को पकड़वाकर उन्हें खींचकर प्रधानों के सामने, अधिकारियों के सामने लेकर आया और उन पर कई तरह के आरोप लगाया। जो हम रोमियो को पालन नहीं कर पाएंगे, हम अंगीकार नहीं कर सकते हैं, ऐसे बातें ये यहूदा के लोग हमारे लोगों को सिखाते हैं। और बड़े झुंड के लोग भी उनसे मिल गया और वहां पर एक बड़ा अप्रोर, एक बड़ा हुल्लड़ मचने लगा। हमें अच्छी तरह समझना है, हमें सताने वालों में, हमें उपद्रव लाने के लिए कोशिश करने वालों में, हमारे सेवकाई में रुकावट डालने वाले में, हमारे विरुद्ध बड़ी हुल्लड़ अप्रोर मचाने वाले में कौन शामिल है प्यारो? जिसका धन की आशा चले जाता है, वही लोग सचमुच में प्रभु की सेवकाई को रोकने में शामिल होते हैं और लोगों को उस्काते रहता है। प्रेरितों के काम में एफेसस में भी जो प्रेरित पौलुस और साथियों के विरुद्ध जो उपद्रव हुआ, उसके पीछे भी कारण यह था, उनकी धन की आशा चले गया था। जब पौलुस और सीलास के विरुद्ध झुंड ने, एक सभा ने बड़ी आरोप लगाया, मजिस्ट्रेट ने इस प्रकार आज्ञा दी, उनके कपड़ा उतार कर उनके दंड दे, उनके मारे, लेट देम बी फ्लॉग्ड, और उन्हें कठिन रीति से, भेद से मारा गया। उसके बाद उसको जेल में भीतर की कोठरी में फेंक दिया गया और उनके पैरों को जकड़ लिया, क्योंकि मजिस्ट्रेट की आज्ञा थे कि उन्हें भीतरी के कोठरी में रखे और पैरों को जकड़ लिया करे। इस बात को हमें समझना है। प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई के निमित्त उपद्रव सहन करते हुए भेद से मारा गया हुआ है, घायल हो गया है, और अब पैरों में जकड़कर भीतर की कोठरी में, जेल में पड़ा रहा। लेकिन एक अद्भुत बात उस अध्याय में हम पाते हैं। पौलुस और सीलास आधी रात को परमेश्वर के लिए भजन गाने लगा, परमेश्वर की स्तुति आराधना करने लगा। जेल के अंदर से कभी भी पहले इस प्रकार की आराधनाएं, इस प्रकार के भजने कभी ना हुआ होगा। दूसरे जो कैदिया थे वे सुन रहे थे, पूरे बदन मार कूट खाकर दर्द से और घावों से भरपूर थे। लेकिन प्रभु के सेवक लोग उस हालात में भी परमेश्वर को स्तुति करते रहा, परमेश्वर को आराधना करते रहा। अचानक एकाएक उस जेल में एक ऐसे बड़ी भूकंप हुआ, द फाउंडेशंस ऑफ प्रिजन्स वर शेकन। उस जेल के सारे नीवे हिल गए, जेल के सारे द्वार खुल गए, हर एक का जो चैन था, जो बंधन था, सब उतर गए। हालेलुया। अब कई बार इस विषय से प्रचार सुना होगा।
परमेश्वर की आराधना के अंदर जो सामर्थ्य है, जब हम प्रार्थना करते समय, जब हम आराधना करते समय हर प्रकार के बंधन टूट जाता है और खुल जाता है। 16 अध्याय के 27 कलम इस प्रकार है प्यारो, दरोगा जाग उठा, जेलर जाग उठा और बंद गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। आमतौर पर इस प्रकार की एक घटना हो जाए, बंद गृह के द्वार खुल जाए, कैदी जरूर भागेंगे। हमारे यहां भूकंप में जो 26 जनवरी 2001 में जो कच्छ में भूकंप हुई, उसमें भुज नामक की सिटी के जो जेल था उसके दीवारें सब गिर गया, कई कैदियां भाग गए थे। 27 कलम में दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं, अतः अपने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। जेलर वांटेड टू कमिट सुसाइड। जेलर अपने जीवन को खत्म करना चाहा, मार डालना चाहा, सुसाइड करना चाहा। लेकिन वहां एक असाधारण सीन हम देखते हैं। जेल के द्वार सब खुले हैं, लेकिन कैदिया उसी की अंदर रहता है। 28 कलम इस प्रकार है प्यारो, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही है। 29 कलम से लेकर हम पढ़ते समय, तब वह जेलर दिया मंगवाकर भीतर लपका, ध्यान से हम सुनेंगे, और कामता हुआ पौलुस और सीलास के आगे गिरा। मेरे प्रचार की एक खास विषय यह है, और उन्हें बाहर लाकर कहा, 30 कलम में, और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, सर्स, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? What I must do for salvation? उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? Sirs, what must do to be saved? मुझे उद्धार पाना है, मुझे इस प्रकार के बंधन से, मृत्यु से मुझे उद्धार पाना है, मैं क्या करूं? Even today people ask this question, what I must do to be saved? आज भी कई लोग उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं, यही सवाल के साथ चलते फिरते हैं। वे लोग सोचते हैं उद्धार पाने के लिए मुझे कुछ करना है। इस जेलर ने भी यही सवाल किया, Sirs, what must I do to be saved? उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? The answer is very simple. जो उत्तर है वो बहुत सिंपल है प्यारो। You have nothing to do. उद्धार पाने के लिए तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए सब कुछ किया है। परमेश्वर जो मानव के रूप लेकर इस संसार में आया, 2000 साल पहले सारे मानव जाति का पाप अपने शरीर पर उठाते हुए कालवरी के क्रूस के ऊपर यीशु मसीह एक बलिदान बन गया। उनका पवित्र लहू सारे मानव जाति के लिए बहाया गया है, मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन फिर से
प्रभु यीशु मसीह जी उठकर आज स्वर्ग में पिता परमेश्वर के देखने बाजू जा बैठा है। वो शीघ्र वापस आने वाला है। Believe in the Lord Jesus, you will be saved, you and all your household. पौलुस ने उसे बताया, उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। जो लोग इस सवाल को लेकर आज भी चलते हैं फिरते हैं, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? तुम्हें करना कुछ भी नहीं है, पर यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए। रात को जेलर पौलुस और सिलास को ले जाकर उनके घाव को धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। वर्ष 34 में एक अद्भुत बात को हम देखते हैं। जेलर के सारे घराने परमेश्वर पर विश्वास करने से आनंद किया है। आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए अपने पाप के बंधन से, शैतान के गुलामी से, डर से जब हम छुटकारा पाएंगे, हमारे जीवन में बड़ी आनंद होगा। मेरे जीवन में ये बात को मैंने अनुभव किया है। 26 नवंबर 1987 के नवंबर 26 तारीख, तब तक मैं एक महापापी होकर जीवन बिताते थे। मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, मैं उद्धार पाया और यीशु मसीह पर विश्वास करने से मेरा जीवन बदल गया। मेरा जीवन प्रभु ने आनंद से भर दिया है। Jailer was filled with joy because he had come to believe in God. Jailer परमेश्वर पर विश्वास किया, इसलिए वो आनंद से भर गया था, वो और उनके सारे घराना है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, दिस कुड हैपन इन योर हाउसहोल्ड। आपके घराने में भी यही कार्य आज हो सकता है। दूसरे दिन सुबह अधिकारियों ने पौलुस और सिलास को छोड़ देने के आज्ञा दिया, लेकिन वे लोग रोमन सिटीजन थे। उन्होंने कहलाकर भेजा, रोमी जो नागरिक रखते हैं हमें बिना ट्रायल कुल्लम मारते हैं और क्या चुपचाप हमें छोड़ देते हैं क्या? अधिकारियों जब सुना कि वे रोमी नागरिक है, वे लोग खुद आकर उनको एक्कम्पनी करते हुए बाहर ले गया। सुसाइड करने से बचकर प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हुए आनंद जीवन में प्रवेश किया हुआ जेलर और उनका परिवार के बातें हम सुनते रहा। मेरे एक मित्र है, वह केरल में रहता है। उन्होंने अपने जीवन में निराश होकर, डिप्रेशन में आकर उनका जीवन सुसाइड करते हुए खत्म करना चाहा। एकांत में एक जगह पर जाकर पॉइजन पीकर
वो सुसाइड करने के लिए कोशिश किया, लेकिन पॉइजन पीने से पहले वो ओपियम खाया था। ओपियम जिस छोटा सा पैकेट के अंदर पैक किया हुआ था, वो कागज परमेश्वर के वचन लिखा हुआ एक ट्रैक्ट का पन्ना था। उन्होंने ओपियम खाया, लेकिन उनका नजर उस पत्री में गया, उस पन्ने में लिखा हुआ बातों में गया। वो परमेश्वर के वचन पवित्र शास्त्र का यहेजकेल नबी का किताब 33 अध्याय का 11 कलम था। वो वचन इस प्रकार है, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। परमेश्वर के वचन में उन्होंने इस बात को पढ़ा। परमेश्वर यहोवा अपने जीवन की सौगंध लेकर कहता है, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। कोई भी अपने जीवन को इस प्रकार आत्महत्या करते हुए खत्म करना परमेश्वर नहीं चाहता है, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? हम अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे, हमारी बुराई के मार्ग को छोड़कर, हमें जीवन में परेशानी लाने वाले, हमारे जीवन में सताने वाले बातों को हम छोड़कर, हमारे मन फिरकर जीवित परमेश्वर की ओर हम चलने के लिए प्रभु चाहता है। उन्होंने इस वचन पढ़कर अपना आत्महत्या का प्रोग्राम उन्होंने पूरी तरह खत्म किया। मैं इस व्यक्ति को अच्छी तरह जानता हूं। आज वो जीवित प्रभु यीशु मसीह का एक सेवक है और वचन को सामर्थ के साथ प्रचार करते रहता है। इस तरह की कई टेस्टिमनीज, गवाहियां मैं आपके साथ बांट सकता हूं, लेकिन आज मेरे इस वचनों सुनने वालों में से अगर कोई इस प्रकार अपने जीवन को खत्म करना चाहते हो, if anyone who listens to my words are contemplating to end their lives, I plead with you, मैं आपसे विनती करता हूं, believe in the Lord Jesus, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करिए, आप बच पाएंगे, आप उद्धार पाएंगे, आपके खानदान, आपका परिवार भी उद्धार पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते हैं कोई भी अपने जीवन को पूरा करना बिना बीच में सुसाइड करते हुए अंत करे। That's not God's plan. आपका जीवन बहुमूल्य है प्यारो। There is a way out. आज जो समस्या है उनमें से बाहर निकलने के लिए एक मार्ग है, वो मार्ग प्रभु यीशु है। क्योंकि यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं। प्रभु यीशु आज आपसे कहता है, बिलीव इन मी, यीशु मसीह पर विश्वास करो, तू और तेरा घराना बच पाएंगे। जेलर, he was at the point of committing suicide. अपने जीवन को खत्म करने का वो आखिरी पॉइंट पर वो आ गए थे, तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहता था, लेकिन परमेश्वर के वचन पर वह और उसका परिवार, उसके खानदान विश्वास किया, उसका घराना विश्वास किया, वो बच गए। मुझे सुनने वाला प्यारो, ये वचन जब हम सुनते समय जो बातें
पवित्र आत्मा हमारे हृदय से बात की है, बात को हमारे हृदय में रखा। लेट अस रिस्पॉन्ड टू दैट वर्ड। उस वचन के प्रति हमारा प्रतिक्रिया क्या है? May God save you from whatever circumstances you are. आप कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, प्रभु आपको उद्धार दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी और अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, इस सुंदर पवित्र दिन के लिए हम हृदयपूर्वक तेरे नाम को धन्यवाद करता हूं। आज विशेष तौर पर गीतों के द्वारा तेरे स्तुति महिमा करने के लिए मैं सबों को अपने प्रस्थानों में सहायता किया। पवित्र वचन से किस प्रकार परमेश्वर लोग अपने बुराई को मार्ग को छोड़कर उद्धार पाने के लिए चाहते हैं, उनके लिए मार्ग है प्रभु यीशु मसीह। आकाश के नीचे मानव जाति के लिए उद्धार के लिए दिया गया एक ही नाम, वो प्रभु यीशु का नाम है। समय समय पर करोड़ों लोग, अनगिनत लोग इस नाम को पुकार कर अपने पापों से उद्धार पाया, आनंद जीवन पाया। जिस प्रकार जेलर जो अपने जीवन को खत्म करना चाहता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए वो आनंद जीवन में प्रवेश किया। उनका जो अपने प्राण को खत्म करने का, अपने जीवन को खत्म करने के जो मकसद को बदलकर एक आनंद जीवन में प्रवेश करने के लिए प्रभु तूने उनकी सहायता किया। आज भी तेरे वचनों के द्वारा ये कार्य प्रभु तू करते हैं। धन्यवाद करते हैं इस वचन सुना हुआ प्रत्येक प्यारे भाई बहनों बच्चों के लिए। आने वाले दिनों में यूट्यूब के माध्यम में ये वचन सुनने वाले लोगों के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा उनका साथ रहे, तेरे अनुग्रह हर एक जीवन में अधिकता से देने के लिए विनती करते हैं। इस सेवकाई के लिए धन्यवाद करते हैं। मुझे नम्र करते हुए तेरे हाथ में फिर से सौंप देते हैं। आने वाले दिनों में और तेरे महान सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए कृपा दे। जितने लोग इस सेवा में जुड़े हैं उनके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। सारी आदर महिमा सब कुछ हम तुझे देते हैं, प्रभु यीशु के मीठे नाम में मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता। आमेन। गॉड्स पीपल से आमेन। यदि आपको हमारे मैसेजेस कार्यक्रम अच्छा लगते हो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑन यूट्यूब में हमारा चैनल द इंडियन कम्युनिटी चर्च आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आपका कोई भी फीडबैक हो, हमारा जो पता नेक्स्ट स्लाइड में दिया गया है, हमें संपर्क करिए। परमेश्वर के आत्मा आपके साथ।